वेलकम टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो मानो या ना मानो, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ये सब पुराने जमाने की बातें हो चुकी है क्योंकि फ्यूचर जो है वो है क्लाउड बैकअप एंड क्लाउड सिंक का, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड। तो अगर आज भी आप हार्ड डिस्क पे बैकअप्स ले रहे हो अपने, तो जागो ग्राहक जागो, दुनिया चांद के बाद क्लाउड पे भी पहुंच गई है और आप अभी भी हार्ड डिस्क पे बैकअप क्रिएट कर रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है वो भी एक क्लाउड सर्विस के बारे में, दैट इज आई ड्राइव। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मेरी थोड़ी तबियत खराब है, इसलिए इस वीडियो में मैं ज्यादा जान नहीं डाल पाऊं, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो रिसेंटली मैं बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज को रिसर्च कर रहा था क्योंकि मैं अपने लिए एक ऐसा क्लाउड सर्विस ढूंढ रहा था जो सस्ता हो, ट्रस्टवर्दी हो, ज्यादा स्पेस मेरे को वो दे, एंड लास्टली जिसमें मैं बैकअप और सिंक दोनों ही कर सकता। तो इतनी सारी रिसर्च करने के बाद एक ऐसा क्लाउड सर्विस है विच इज आई ड्राइव, जो मुझे इन सब कंडीशंस पे खरा उतरा हुआ दिखा। तो आई ड्राइव एक ऐसा क्लाउड सर्विस है जो मैं पर्सनली खुद के लिए यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए भी एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जिसमें आपको पूरा डिटेल बता दूं कि ये क्लाउड बैकअप क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। तो आगे जाके इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या फीचर्स कवर्ड इस पर्टिकुलर सर्विस में। लेकिन उसके पहले, मेरा नाम है अमित देवानी। मैं इस चैनल पे कुछ बेसिक से लेके कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स लेके आता हूं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक से पीछे नहीं रह जाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे जो लाइक का बटन है वो हल्का सा टैप कर दीजिए और भारी सा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और जैसे कि आप जानते हो कि हर एक वीडियो में मैं एक ऐसे कमेंट को शाउट आउट देता हूं जो आप लोगों ने मेरे चैनल पे दिया है। तो वीडियो एंड तक देखना सो दैट आपको पता चले कौन सा वो कमेंट है जो फीचर हो रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आई ड्राइव की सर्विस जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं क्लाउड सर्विस के बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले एडवांटेज ये है कि क्लाउड सर्विस का एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उन लोगों ने रेडी किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सर्वर्स एंड बैकअप स्टोरेजेस। तो एक साइड आपकी छोटी सी हार्ड डिस्क है और दूसरी साइड एक पूरा भारी भरकम सा सेटअप है जिसके ऊपर आप सारी अपनी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको सुपीरियर एफिशिएंसी चाहिए तो एक हार्ड डिस्क से बेटर आपकी डेटा ज्यादा सेफ और सिक्योर रहेगी एक भारी भरकम सर्वर पे। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है या फिर कोई रैंसमवेयर का अटैक होता है आपके पीसी, और आजकल तो जो रैंसमवेयर है वो एन्क्रिप्शन बेस्ड रैंसमवेयर आने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हैकर है वो आपकी सारी डेटा को लॉक कर देगा और फिर आपके पास फिरौती मांगेगा, और जब तक आप वो फिरौती नहीं दोगे तब तक वो डेटा आपको खोल के ही नहीं देगा। और फिरौती देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी डेटा सेफली वापस आ जाएगी। तो आपकी खुद की डेटा, आपका खुद का पीसी, और पैसे आप किसी और को दे रहे हो उसी डेटा को एक्सेस करने के लिए। यही है मॉडर्न एन्क्रिप्शन बेस्ड रैंसमवेयर। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो अगर आपकी डेटा क्लाउड पे स्टोर्ड है तो वो सारी डेटा आप वापस ले सकते हो अपने क्लाउड से विदाउट पेइंग एनी फिरौती। नेक्स्ट, अगर आप बैकअप कर रहे हो आपके हार्ड डिस्क पे, तो हार्ड डिस्क तो ऐसे भी करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक हार्ड डिस्क की लाइफ होती है 2 साल, 3 साल, खींच खींच के 5-6 साल, लेकिन उसके बाद तो वो करप्ट होने ही वाली है। तो एक बार अगर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई तो वो सारी डेटा आपकी गुम हो जाएगी। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं डेटा एक क्लाउड सर्विस पे रख रहा हूं तो वो क्लाउड भी तो हैक हो सकता है। तो यस, हैक हो सकता है, लेकिन आपकी जो डेटा है वो एक एन्क्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर हो रही है और जब वो स्टोर होती है उस क्लाउड पे तो भी वो एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ही सेव होती है। तो आपके पीसी और आपके हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको इस सर्वर पे मिलती है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि अगर आप हार्ड डिस्क खरीदते हो तो उससे तो कहीं ज्यादा चीप है ये क्लाउड सर्विस। मैं समझाता हूं आपको कैसे। तो फॉर एग्जांपल आप 4 TB की एक हार्ड डिस्क लेते हो जो आएगी 8,000 रुपए। तो अगर आपको 10 TB की डेटा स्टोर करनी है तो आपका टोटल खर्चा हो गया 20,000 ऑन हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क को करप्ट होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आपको एक और हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी उस 10 TB का बैकअप लेने की। कहने का मतलब आपको एक नहीं, आपको 2 हार्ड डिस्क रखनी पड़ेगी ताकि अगर एक हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए तो आपकी डेटा दूसरे हार्ड डिस्क में सेफ हो। तो 10 TB प्लस 10 TB मतलब ये आपका हो गया 40,000 रुपया। अब लेट्स अज्यूम कि 40,000 की हार्ड डिस्क आपकी एटलीस्ट 3 साल चलती है, तो महीने का खर्चा हो गया आपका 1100 रुपए। लेकिन अगर आपको 10 TB की क्लाउड बैकअप सर्विस मिलती है इससे भी सस्ते में और जो ज्यादा सिक्योर है आपके हार्ड डिस्क के मुकाबले, तो ये एक गलत डिसीजन नहीं हो। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आप अपनी डेटा को एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं, एंड प्लस ये स्टोरेज आपका ऑफ साइट स्टोरेज है। तो अगर कोई भी फ्लड आता है, फायर होती है, थेफ्ट होता है, आपका हार्ड डिस्क चोरी हो जाता है, लैपटॉप चोरी हो जाता है, लेकिन आपकी डेटा चोरी नहीं होगी क्योंकि वो बैठी है एक थर्ड लोकेशन पे। एंड लास्ट बेनिफिट है कि ऑटोमेटिकली ये बैकअप करता रहता है सॉफ्टवेयर आपके पीसी को, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी डेटा सिक्योरली बैठी होगी क्लाउड में। लेकिन एज ए यूट्यूबर मेरे को आपको कुछ डिसएडवांटेज भी बताने चाहिए जो हर एक सर्विस में होते ही है। तो नंबर 1 डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बैंडविड्थ आपकी ज्यादा खाएगा, क्योंकि
क्योंकि आपको इंटरनेट यूज करना पड़ेगा इस डेटा को सेव करने के लिए ऑन अ सर्वर, और अगर आपको इस डेटा को वापस रिस्टोर करना है तो अगेन आपको इंटरनेट की सर्विस चाहिए रहेगी। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोसेस है अपलोड और डाउनलोड करने का वो थोड़ा स्लो चले कंपेयर टू आपने कोई फाइल उठा के अपने हार्ड डिस्क में डाल। थर्ड प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपनी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और आखिरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये कंपनी जहां पे आपने अपना डेटा स्टोर करके रखा अगर वो बंद हो जाती है या फिर उसके सर्वर्स हैक हो जाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है आप अपनी डेटा को भी लूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज भी माननी पड़ेगी कि एडवांटेजेस इसके ज्यादा है कंपेयर टू डिसएडवांटेज। अब देख लेते हैं कि iDrive का जो सर्विस है वो क्या ऑफर करता है हमको। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप iDrive का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो एक लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जो आप क्लिक करके इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हो। तो आप डायरेक्टली iDrive पे भी जाके ले सकते हो, लेकिन अगर इस लिंक के थ्रू अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा चैनल को हेल्प हो जाएगी। तो वैसे तो ये iDrive की जो कंपनी है वो यूएसए में बेस्ड है, लेकिन उसके जो ओनर्स हैं वो इंडियंस है एंड ऑल्सो जो सपोर्ट टीम है वो भी इंडिया में बैठी हुई है। तो आइए अब देख लेते हैं कि ये iDrive सर्विस आपके लिए क्या कर सकता है। तो पहली चीज तो ये मल्टीपल डिवाइसेस को बैकअप कर सकता है। दैट इज अगर आपके पास 5 मोबाइल है, 3 लैपटॉप है, 2 टैबलेट है, तो सारे डिवाइसेस को एक ही अकाउंट में बैकअप एज वेल एज सिंक्रोनाइज कर सकते। और सिर्फ डेटा ही नहीं, आपकी सॉफ्टवेयर्स है, आपके सेटिंग्स है, आपके एप्लीकेशंस है, ये सब विंडोज और मैकबुक दोनों ही प्लेटफॉर्म से आपके iDrive अकाउंट में बैकअप कर सकते। नेक्स्ट चीज ये करता है ऑनलाइन फाइल सिंक। दैट इज बैकअप तो वो जरूर करता है, लेकिन आपके फोल्डर्स एंड फाइल्स को सिंक्रोनाइज भी करता है, और ये आपको देता है अनलिमिटेड डिवाइस बैकअप। अब iDrive ने एक नया सिस्टम निकाला है, दैट इज iDrive Express, जिसमें ये होता है कि अगर आप इनिशियल बैकअप जो आप कर रहे हो वो करने के लिए अगर आप अपनी बैंडविड्थ नहीं यूज करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको 2 TB की डेटा ट्रांसफर करनी है इस पर्टिकुलर iDrive अकाउंट में, तो एक साथ 2 TB को ट्रांसफर करने में काफी टाइम लग सकता है। तो iDrive करेगा ये कि वो लोग आपको एक हार्ड डिस्क भेजेंगे, उस हार्ड डिस्क पे आप एक एनक्रिप्टेड बैकअप क्रिएट कर सकते हो, और वो हार्ड डिस्क आपको वापस भेजनी है फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कंपनी, और वो कंपनी उस हार्ड डिस्क से सारी डेटा आपके अकाउंट में डाल के देगी आप। लेकिन ये सर्विस फिलहाल इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट है स्नैपशॉट्स एंड वर्जनिंग। तो अगर आपका डेटा इन्फेक्ट हुआ है एनक्रिप्शन बेस्ड रैंसमवेयर से, तो आपको इतना ही करना है कि आपको रैंसमवेयर का जब अटैक हुआ था उसके पहले का टाइमलाइन आपको सिलेक्ट कर लेना है आपके iDrive अकाउंट में, और सारी डेटा आपको रिस्टोर कर दे, तो आपको क्लीन एंड क्लियर डेटा वापस मिल जाएगी आपके कंप्यूटर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। तो आपकी डेटा एनक्रिप्टेड रहती है वेदर वो ट्रांसफर हो रही हो या फिर वो उनके सर्वर पे स्टोर हो रही हो। और एनक्रिप्शन की बात करें तो 2 ऑप्शंस है आपके पास, एक आप 256 बिट AES एनक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो उस पर्टिकुलर सर्वर पे डायरेक्टली, और दूसरा आप अपना खुद का एनक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो जिसका पासवर्ड सिर्फ आपके पास होगा। तो अगर उस डेटा को एक्सेस करना भी होगा अगर iDrive को, तो जब तक आप अपना खुद का एनक्रिप्शन पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक वो डेटा को एक्सेस भी नहीं कर सकता। और iDrive में आप अपना अपलोड स्पीड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 40 Mbps का स्पीड है और आप अगर 20 Mbps ही रखना चाह रहे हो इस पर्टिकुलर बैकअप के प्रोसेस के लिए, तो वो सेटिंग्स में जाके इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो, और इसमें आप कंटिन्यूस डेटा प्रोटेक्शन भी एनेबल कर सकते हो। तो 500 MB से कम कोई भी फाइल होगी जो आपने मॉडिफाई की होगी आपके कंप्यूटर पे, तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगी सर्वर्स पे। इतना ही नहीं, iDrive का एक खुद का मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को बैकअप भी कर सकते हो, और जो आपने बैकअप्स क्रिएट किए दूसरे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे उनको एक्सेस भी कर सकते हो अपने आईफोन या एंड्रॉइड पे। और कोई भी डेटा को अगर आपको रिकवर करना है तो आप उनके एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, ब्राउजर के थ्रू भी कर सकते हो, और अगर आपने उस डेटा को डिलीट कर दिया आपके पर्टिकुलर लैपटॉप में तो भी वो डेटा आप अपने ट्रैश से निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर iDrive अकाउंट से, लेकिन इसकी वैलिडिटी होती है 30 डेज। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो मेरा फेवरेट फीचर है, दैट इज ट्रू आर्काइविंग। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 TB की डेटा है लेकिन आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क है वो सिर्फ 1 TB की है, तो आप पहले 1 TB अपलोड कर दीजिए, फिर वो 1 TB को डिलीट कर दीजिए लैपटॉप पे, एंड अगेन नया 1 TB का डेटा उसमें स्टोर कर दीजिए, और वो भी आपका अपलोड हो जाएगा इस पर्टिकुलर iDrive पे। तो कहने का मतलब ये 5 TB जो iDrive पे है वो हमेशा रहेगा इवन इफ आपने डिलीट कर दिया होगा आपके लैपटॉप से। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है टाइमलाइन फीचर। दैट इज कोई भी फोटोज और वीडियोस आपने अपलोड किए वेदर लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, ये सारे के सारे आप अपने टाइमलाइन में देख सकते हो अलोंग विद द डेट। तो वैसे तो क्लाउड बैकअप सर्विसेज बहुत सारी है, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, OneDrive, गूगल ड्राइव, बैकब्लेज, कार्बोनाइट, iCloud, Amazon ड्राइव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों iDrive का ही स्पेसिफिकली रिकमेंड कर रहा हूं, तो उसका रीजन जानने के लिए आइए इसको कंपेयर करते हैं 2 लीडिंग क्लाउड सर्विसेज के साथ, दैट इज ड्रॉपबॉक्स एंड गूगल ड्राइव। तो सबसे पहली चीज तो iDrive आपको 22 रुपीज में 10 TB मिलता है, जबकि ड्रॉपबॉक्स में आप 750 रुपीज पर मंथ पे करने के बाद भी सिर्फ 2 TB मिलता है। एंड गूगल ड्राइव अगर आप 10 TB का पेड वर्जन लेना चाहो तो वो तो हो जाता है 6500 पर मंथ। मोबाइल बैकअप की बात करें तो iDrive आपके कॉन्टैक्ट्स को बैकअप कर देगा, फोटोज को करेगा, वीडियोस को करेगा, कैलेंडर इवेंट्स को करेगा इन iOS, एंड एंड्रॉइड में तो SMS एंड कॉल लॉग्स को भी बैकअप कर दे, जबकि ड्रॉपबॉक्स की बात करते हैं वो सिर्फ पिक्चर्स, वीडियोस एंड फाइल्स को करता है।
एंड गूगल ड्राइव की बात करें तो वो एसएमएस एंड कॉल लॉस को बैकअप नहीं कर पाता। एंड प्राइवेट की एनक्रिप्शन एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ आपको आई ड्राइव में मिलता है, ना वो ड्रॉप बॉक्स में मिलता है और ना वो गूगल ड्राइव में मिलता है। तो इससे आपकी डेटा कुछ ज्यादा सेफ और सिक्योर रहती है। अब जब मैं 10 TB की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि आपको बैकअप के लिए 5 TB मिलता है और आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए अलग से 5 TB मिलता है। तो वैसे तो आप जो प्लान खरीदोगे वो 5 TB का ही खरीदोगे, लेकिन आपको उसके ऊपर एडिशनल 5 TB सिंक के लिए भी मिले। तो अगर आप बैकअप और सिंक दोनों को क्लब करोगे तो टोटल हो गया आपका 10 TB। नेक्स्ट अगर हम कस्टमर सर्विसेज की बात करें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रह चुका है कि कस्टमर केयर काफी प्रॉम्प्ट और काफी फास्ट रिप्लाईज करता है। तो आज तक मुझे कस्टमर केयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है आई ड्राइव में स्पेसिफिकली। अब जैसे हर सर्विस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही है, वैसे आई ड्राइव में भी कुछ प्रॉब्लम जरूर है जो आपको पता होने चाहिए। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फोल्डर को बैकअप किया है आई ड्राइव पे और उसके बाद आपने वो फोल्डर डिलीट कर दिया है तो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आप कोई फाइल ऐड नहीं कर पाओगे आपके आई ड्राइव अकाउंट। नेक्स्ट, अगर आपने कोई फोल्डर को बैकअप किया एक पर्टिकुलर लैपटॉप से और अगर उस फोल्डर के अंदर आप कोई फाइल डालना चाह रहे हो यूजिंग सम अदर लैपटॉप, तो वो आप ड्रॉप बॉक्स के थ्रू तो कर सकते हो, लेकिन आई ड्राइव के थ्रू आप नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आई ड्राइव में अगर इसी फोल्डर में कोई फाइल डालनी है तो इसी लैपटॉप से होगी, ना कि किसी और लैपटॉप से। थर्ड प्रॉब्लम आई ड्राइव का ये है कि कोई भी फाइल्स एंड फोल्डर्स अगर आपने बैकअप करे हैं तो उनको आप रीनेम नहीं कर सकते जो आप गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई फाइल एक पर्टिकुलर फोल्डर में पड़ी है तो वहां से उठा के आप दूसरे फोल्डर में आप आई ड्राइव अकाउंट में शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले तो डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप में, फिर उस लैपटॉप में आपको दूसरे फोल्डर में रखनी पड़ेगी और उस फोल्डर को आपको वापस बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा। एंड लास्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर फाइल ढूंढना चाह रहे हो फ्रॉम अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, दैट इज सारे लैपटॉप्स में कहीं आपकी कोई एक ऐसी फाइल है जो आपको सर्च करनी है, तो आप अक्रॉस ऑल डिवाइसेस सर्च नहीं कर सकते हो। आप एक एक करके एक डिवाइस एट अ टाइम ही सर्च कर सकते हो उस पर्टिकुलर फाइल को। और लास्ट बात कर लेते हैं प्राइस। तो प्राइस की अगर बात करें तो सबसे पहला जो साल है वो आपको 22 रुपीज पर मंथ में मिलता है और नेक्स्ट ईयर से आपको 470 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा, जो अगेन ड्रॉपबॉक्स, iCloud और गूगल ड्राइव से सस्ता ही है। लेकिन आई ड्राइव ये डिस्काउंट ऑफर्स बीच बीच में लेके आता है और बीच बीच में हटा भी देता है। तो सब्सक्राइब करने से पहले चेक कर लेना कि आपको वो डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और स्पेसिफिकली आई ड्राइव एस्ट्रिक्स डाल के कुछ ऐसी कंडीशंस भी डाल देता है, तो इसलिए हमेशा सब्सक्राइब करने से पहले सारी कंडीशंस पढ़ने के बाद, प्राइस को समझने के बाद ही सब्सक्राइब करना। एंड परचेज करने से पहले आप उसका 5 GB ट्रायल वर्जन भी ट्राई कर लेना, ये देखने के लिए आप इस पर्टिकुलर सर्विस से सैटिस्फाइड हो या नहीं। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में, तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। और जाने से पहले हल्का सा लाइक पे क्लिक कर दीजिए, हल्का सा शेयर पे क्लिक कर दीजिए और भारी सा सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। और देखते रहिए ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।